सर बिगिनर्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी है जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे? जी बिल्कुल, देखो बिगिनर्स में के दिमाग में कुछ आइडियाज़ होते हैं जो बहुत ही गलत आइडियाज़ है यूपीएससी को लेके। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग ये सोचते हैं यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम है, दिस इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। मैं ये नहीं मानता हूँ। ये एग्ज़ाम टफ है नो डाउट, लेकिन इट इज़ नॉट द टफेस्ट एग्ज़ाम। इट कैन बी क्रैक्ड विथ डिटर्मिनेशन, विथ हार्ड वर्क, विथ डेडिकेशन। अगर आप एक गोल को अपने दिमाग में बैठा लो और आप कंटिन्यूसली उसकी तरफ बढ़ते रहो, तो ये हो सकता है कि आपको टाइम कम लगे, किसी को 2 साल में वहाँ पहुँच जाए, कोई 5 साल में पहुँचेगा, लेकिन डेफिनेटली आप पहुँचोगे वहाँ पे। तो सबसे पहला ये है कि डरे, आप इस एग्ज़ाम से डरे ना। आप जितना क्लोज जाओगे उतना आपको आसान लगने लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के दिमाग में ये है कि इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये भी गलत सोच है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करती है। आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आपका ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना पड़ेगा। ये बात भी गलत है। ठीक है, एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ टैलेंट आपको चाहिए होगा, बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए होगा, उसके बाद जो है आपका हार्ड वर्क है। जब आपके पास ये नहीं है कि जो आप आईआईटी का जेईई है या नीट एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत है, आपके पास बेसिक ग्रेजुएशन है, तब भी आप ये क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने जो 12th में फेल हुए, जो 10th में फेल हुए और उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो इसमें आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन टैलेंट।